और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम केसी का भी नाम देते हैं, इस केसी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, दो तरीकों से हम इसको जस्टिफाई करते हैं। एक तरीका जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ होगी वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, केसी की मदद से बताते हैं। दूसरा होता है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कितना कंप्लीट या इनकम्प्लीट है, दैट इज एक्सटेंट। तो दो तरीके हैं, दो इंपॉर्टेंस है केसी की, एक तो हम डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन की, और दूसरा हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को बता सकते हैं। आज हम डिटेल में बात करेंगे दैट इज प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन था जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन प्लस आयोडीन मिल रहे थे H2 प्लस I2, और एक रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या बन रहा था, 2HI बन रहा था। अब इस रिएक्शन के अंदर बात करें तो ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है, यानी कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज दिस, और ये कहां से जा रहा है, हमारे पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है। इसी तरह अगर दूसरे रिएक्शन की बात करें जिसमें 2 हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डिकम्पोज होकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन बना रहे हैं। इस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है, रिवर्स रिएक्शन का नाम दिया जाता है, और ये कहां से मूव करा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करा। अब ये हमारे पास था एक जनरल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर जब हम इसका केसी लिखते हैं तो केसी किस तरह लिखा जाता है, किसी भी रिएक्शन का हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लिखते हैं। अब यहाँ पर अगर इस रिएक्शन के मैं केसी की बात करता हूँ तो केसी किसके इक्वल है, हमारे पास 2HI, सिंपली HI आ जाएगा, और उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और इसी तरह डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, उसके रिएक्टेंट्स आ जाएंगे H2 और I2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा। किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रेशियो जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम इस तरह क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक देखते हैं, हमारे पास एट इक्विलिब्रियम केसी की जो वैल्यू हम निकालते हैं वहां पर भी खास कंसंट्रेशन गिवन थी, और उस पोस्ट वैल्यूज को कैलकुलेट करके मेरे पास फॉर एग्जांपल वो कंसंट्रेशन आ जाती है 57, और एक खास टेंपरेचर था एट 700 केल्विन। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, केसी की वैल्यू आ गई। एक्सपोज वैल्यू से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इतनी थी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी थी, तो केसी जब मैंने कैलकुलेट किया, हाइड्रोजन आयोडाइड सिंपली यानी कि प्रोडक्ट आ जाएगा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट्स आ जाएगा। मेरे पास एक्सपोज वैल्यू दैट इज 57 एट 700 केल्विन। अब अगर बात करें 57 एट 700 केल्विन है तो मेरे पास डायरेक्शन को कैसे प्रेडिक्ट करूंगा, ये वैल्यू तो आ गई मेरे पास, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, लेकिन किसी भी डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए रिएक्शन की डायरेक्शन को मेरे पास QC का होना लाजमी है। अब QC क्या होता है, अब ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तब जो कंसंट्रेशन होती है उसको क्या नाम दिया जाता है, KC का नाम दिया जाता है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन होती है तो QC इज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट स्पेसिफिक टाइम। जब भी इसको मेंशन करूंगा तो इसके साथ इस तरह छोटा t लिखा जाता है, तो QC इज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट स्पेसिफिक टाइम, दैट इज टाइम। किसी भी वक्त पर अगर मैं रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखता हूं तो उसको क्या नाम दिया जाता है, QC इक्विलिब्रियम कोशेंट। तो इक्विलिब्रियम कोशेंट की मदद से मैं क्या करता हूं, किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करता हूं। तो इक्विलिब्रियम कोशेंट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल t। तो एक खास टाइम इंटरवल t के ऊपर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगी वो क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कोशेंट कहलाती है। अब इक्विलिब्रियम कोशेंट की मदद से मैं क्या वैल्यू निकालता हूं, फॉर एग्जांपल इसकी भी अगर सपोज कैलकुलेशन करते हैं तो मेरे पास कोई वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल इसी रिएक्शन के लिए मैं क्या करता हूं, इक्विलिब्रियम कोशेंट की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो कोई सपोज वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो इससे छोटी वैल्यू लेते हैं 35 लेते हैं, 35 एंड 700 केल्विन। अब यहां पर मेरे पास जो केसी की वैल्यू थी वो क्या थी, 57, और QC की वैल्यू क्या थी मेरे पास 35। अब QC की वैल्यू क्या है, छोटी, और KC की वैल्यू क्या है, बड़ी। तो जब QC की वैल्यू छोटी होगी, KC की वैल्यू बड़ी होगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। द रीजन इज दैट कि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्यों जाएगा, आप देखिएगा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, वैल्यू छोटी है मतलब रिएक्टेंट्स ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर मतलब प्रोडक्ट्स कम है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 में हमारे पास डायरेक्शन को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि QC की वैल्यू अगर ग्रेटर है और KC की वैल्यू अगर स्मॉलर है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह अगर दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अब QC की वैल्यू को ये चेंज करते हैं, अब KC की वैल्यू 57 ही है, QC की वैल्यू मेरे पास हो गई है 90। अब इक्विलिब्रियम कोशेंट की वैल्यू जब 90 होती है तो देखिएगा जरा, अब मेरे पास 57 वैल्यू है KC की और इक्विलिब्रियम कोशेंट की वैल्यू है 90।
अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट की वैल्यू बड़ी है, मतलब उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर न्यूमरेटर मतलब प्रोडक्ट्स ज्यादा है और डिनोमिनेटर मतलब रिएक्टेंट्स कम है। तो प्रोडक्ट्स ज्यादा है, रिएक्टेंट्स कम है, रिएक्शन सिंपली कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो सिंपली ये वाला रिएक्शन जिसमें हमारे पास QC ज्यादा है और Kc की वैल्यू कांस्टेंट है हमारे पास, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह अगर थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि Kc और Qc की वैल्यू बराबर है, Kc की वैल्यू भी 57 है और Qc की वैल्यू भी क्या है? 57। तो अगर Kc और Qc की वैल्यू दोनों इक्वल है तो रिएक्शन अगर स्टेटमेंट में यहां पर देखिएगा मेरे पास Kc की वैल्यू भी क्या है? 57 एंड Qc की वैल्यू भी क्या है? 57। दोनों की वैल्यूज क्या है? इक्वल। तो रिएक्शन किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, रिएक्शन उस वक्त डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में है और वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, नाइदर मूविंग फॉरवर्ड नाइदर मूविंग बैकवर्ड। तो ये वाला जो रिएक्शन मिक्सचर होगा ये क्या होगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा। दोबारा जरा गो थ्रू कीजिएगा। इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल t। अब ये टाइम इंटरवल को तीन सपोज्ड वैल्यूज मैंने ली। एक वो वैल्यू 57 वैल्यू थी Kc की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अगर Qc की वैल्यू Kc से छोटी है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह अगर Qc की वैल्यू Kc से बड़ी है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर Qc और Kc की वैल्यू बराबर है तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या हो गया? डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है और वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। अब ये हमारे पास जो Qc था इसको कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल है। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स आपने टाइम इंटरवल t पे जो कंसंट्रेशन दी होगी उसको आपने क्या करना है? कैलकुलेट कर लेना है। सपोज्ड वैल्यूज मैंने यहां पर ली है, लेकिन आप अगर बुक के अंदर एग्जांपल्स गिवन है वहां से एक्चुअल वैल्यूज लेके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर Kc की वैल्यू जो है वो हमारे पास 57 है, Qc की वैल्यू छोटी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर Qc की वैल्यू बड़ी है, Kc की वैल्यू छोटी है तो बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर Qc और Kc की वैल्यूज बराबर है तो रिएक्शन मिक्सचर क्या कर चुका है? डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव कर चुका है। तो यहां पर हम प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट, जो कि क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट टाइम इंटरवल t होता है। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।